रोज़ सुबह उठकर वाहेगुरु के गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकता, फिर आकर दुकान जाता, दुकान में कुछ दिन खिलौने बेचता, उसके बाद घर जाता, घर के कुछ काम करता, अपनी माँ की मदद करता, फिर स्कूल चला जाता प्यारा मनप्रीत। दिन भर स्कूल में रहता और उसके बाद शाम को वापस आके थोड़ी देर होमवर्क करके फिर दुकान में चला जाता, खिलौने बेचता था ना। और उसके पापा बचपन में ही जब वो छोटा था तभी छोड़कर चले गए थे। वो, उसकी माँ, उसकी दादी और उसकी एक छोटी सी बहन, इतने लोग रहते थे। और माँ क्या करती थी कि मनप्रीत के साथ दुकान पे जाया करती थी, दोनों मिलके दुकान लगाया करते थे। सुबह शुक्राना करना कभी नहीं भूलता, हर दिन वाहेगुरु को। इसीलिए नहीं कि वाहेगुरु से उसे कुछ चाहिए था, बस उसे वो ज़िंदगी मिली थी ना, वो मन मस्ती मतलब मस्ती में जीता था। कम हो खाना या फिर कपड़े कम हो, कुछ भी शिकायत नहीं करता, बस वो जीवन ही उसे अच्छा लगता था, क्योंकि उतना अच्छा उसका परिवार था। उसकी माँ बहुत प्यार करती थी उसे, और फिर वो पढ़ भी रहा था और घर के खर्चे भी चला रहा था, तो इससे वो खुश होता था बहुत कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरी वजह से घर की कुछ मदद भी हो जाती है। ऐसे ही हर दिन चलता था उसका। और उसके बाद एक दिन क्या होता है ना, जाड़े का समय था, तो एक दिन क्या होता है, इतना कोहरा होता है कि उस दिन ना उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आया। और उस दिन उसकी माँ की भी तबीयत खराब थी, तो वो भी नहीं गई थी उसके साथ दुकान पर। तो फिर उस दिन कुछ बिक्री ही नहीं हुई थी खिलौनों की। और ना ऊपर से पिछले दिन के भी जो लोग लेके गए थे ना सामान, उसका सामान का पैसा दिया नहीं था। उनके पास राशन वगैरह तो थे, पर ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन चूँकि दुकान लगाना तो उनका काम था, तो वो तो लगाते थे, उसी से उनका खर्च चलता था। तो क्या होता है, उस दिन वो दुकान जिस टाइम पर दुकान बंद करता था, बंद करके और घर से थोड़ी दूर पे था, घर चला जाता है। तो जाता नहीं है, जाते जाते रास्ते में क्या होता है ना कि उसके जूते जो वो कितने सालों से इस्तेमाल कर रहा था, उसे सिलाई कर करके, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती थी, तो उसी में वो एडजस्ट करता था। लेकिन उस दिन तो उसके जूतों ने जवाब दे दिया। फिर वो नंगे पाँव घर तक चल कर गया और बहुत दुखी था, रो रहा था। घर माँ को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी माँ तो बीमार थी। फिर अपनी दादी की मदद करता है खाने बनाने में। उसके बाद उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि अब उसे नए जूते मिलेंगे। वो सोच रहा था स्कूल कैसे जाऊंगा, वो सोच रहा था कुछ बहाने बना दूंगा माँ के सामने। तब तक ना दादी बताने लगी कि आज ना दोपहर में उसके एक दूर के चाचा आए थे, जो बहुत दिनों के बाद वो विदेश में रहते थे, तो आए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने ना उन सब के लिए ढेर सारे कपड़े और मिठाइयाँ और गर्म कपड़े ठंड के सारे लाए। तो वो इन सब में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि उसका ध्यान तो जूतों की तरफ था कि अब मैं क्या पहन के जाऊंगी। तब ना उसकी दादी उसे हाथ पकड़ कर ले गई और बोली कि चल, तेरे लिए भी वो लोग कुछ लाए हैं। तो वो जाता है, देख ही नहीं रहा था, बोला छोड़ो ना दादी, मुझे नहीं देखना क्या लाया है। तो दादी ने पूछा क्या हुआ, तो नहीं बताया, नहीं बता सकता था ना, क्योंकि वो परेशान होते। तो दादी ना, वो बैठा था उस रूम में, तो दादी ने, उनके 2 कमरे थे, 2 कमरे छोटे से, लेकिन बहुत प्यारा सा स्वर्ग जैसा घर। तो दादी ने बोला उसे तू बैठ, और उसके हाथों में ना वो नए जूते जो बहुत सुंदर थे वो लाकर रख दिया। तो जैसे वो देखा तो सोचा कि ये कैसे हो गया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ही जूते नहीं, एक और जोड़ी जूते उन्होंने उसे दिए थे। तो
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने अपनी दादी को बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, इसीलिए मैं परेशान हो रहा था। तो दादी ने कहा तू हर रोज़ वाहेगुरु को शुक्रिया कहता है ना, तो वो कैसे अपने बच्चे को नंगे पाँव रहने देते। और ये भी बताया तू इतनी मेहनत से सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, फिक्र नहीं करता, सबकी परवाह करता है, तो फिर कैसे नहीं वो रब तुझे देखेगा। इसी तरह से मनप्रीत की हर इच्छा वाहेगुरु जी पूरी करते जाते। उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होने देती। जैसे ही कुछ खराब होता अगले दिन ही कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ हो जाता। ऐसे उनका जीवन बीतता था। इस कहानी के जरिए बस एक ही मैसेज देना है कि अगर हम दुनिया बनाने वाले को ना हर कंडीशन में थैंक यू कहें ना, तो हमें ना हमारी ज़रूरत, जैसे हमें कल क्या ज़रूरत है उसकी व्यवस्था उन्होंने पहले कर रखी है, वो उन्होंने कर रखा है। हम हर छोटी बड़ी चीज़ में उनका थैंक यू कहें। दुख और सुख दोनों उनके बनाए हुए, दोनों कंडीशन में थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस धरती पे ना हमें भेजा है यहाँ। यही बहुत बड़ा मतलब गिफ्ट है उनका। नहीं तो हम कुछ और भी हो सकते थे, कोई और एनिमल हो सकते थे, लेकिन इंसान बनना ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। भगवान ने यही सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। तो दुख में नहीं घबराना है, सुख में बहुत इतराना नहीं है। हर कंडीशन में भगवान का हर दिन सुबह शाम खा रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं भी हर चीज़ के लिए, फॉर एवरीथिंग। नेचर ने हमें इतनी सारे कुछ फ्री में दिया है, तो जो भी हम खाते हैं सब नेचर से, तो ज़रूर शुक्राना करना चाहिए। इससे ज़िंदगी बहुत बदलती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।